हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं चिवी। ओके, तो ये पोएम लिखा है माइकल रोजन ने। तो दिस पोएम इज़ एक्चुअली अबाउट हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, जब वो छोटे थे। ठीक है, तो ही टेल्स, यहाँ पे आप येलो बॉक्स में कुछ लाइंस पढ़ पा रहे हैं। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" तो माइकल ने क्या रिप्लाई दिया? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। क्या होता है यहाँ पे कि एक बार जब माइकल छोटे थे और उनकी 5 years ओल्ड के थे और उनकी मम्मी उनको एक नियर बाई स्कूल में एडमिशन दिलाई थी। उनके घर के बगल के किसी स्कूल में उनकी मम्मी ने जब एडमिशन करा दिया था उनका, तो जब टीचर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ माइकल बच्चा, तुम्हारी जो मम्मी है तुमको घर पे क्या बोल के बुलाती है? तो माइकल ने क्या कहा? मेरी मम्मी मुझे माइकल डोंट बोल के बुलाती है। मतलब मम्मी इतना ज़्यादा माइकल नहीं, माइकल नो, माइकल डोंट, इस तरीके से इतना ज़्यादा उसको पोक करती रहती थी दिन भर घर पे कि उसको ऐसा लगता था कि मम्मी मुझे प्यार से माइकल डोंट ही बुलाती है, मेरा नाम ही माइकल डोंट है। ठीक है, तो नोट करने वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट? द चिवी इज़ टू नैग, टू चिवी इज़ टू नैग, to continuously urge someone to do something often in an annoying way according to the dictionary. ठीक है, चिवी का मतलब यहाँ पे क्या है? To nag somebody in an annoying way, मतलब किसी को बार बार किसी काम के लिए बोलना, टोकना, रोकना। ये क्या होता है? नैगिंग करना, कि ये मत करो, कभी वो मत करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। ये चीज़ जो होता है ना, ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? नैग करना, इसको कहते हैं चिवी। ठीक है, तो अक्सर हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे टीचर्स, हमसे बड़े भैया दीदी, ये लोग क्या करते हैं? अपने से छोटे को वो हमेशा सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। देखो तुम ऐसे करो, तुम वैसे बैठो, तुम इस तरीके से लेटो, इस तरीके से उठो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये जो हो जाता है ना कभी कभार, ठीक है, कभी कभी सिखाना तो इज़ ओके, बट हमेशा अगर कोई आपको सिखाता रहे बार बार, तो उससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आ जाता है, एक तरीके का अनसेटिस्फैक्शन अपने आप से। और हम लोग उस चीज़ से ना क्या हो जाते हैं, ऐसा हमें लगने लगता है कि हम हर चीज़ जो भी कर रहे हैं वो गलत ही है हमेशा, क्योंकि हर चीज़ में हमें रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है हम लोग के साथ। तो इसलिए ये पोएम उसी फीलिंग्स को, उसी इमोशंस को, एक छोटे से बच्चे का वही इमोशंस बताता है। तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं पढ़ना लाइन बाय लाइन। तो ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ठीक है, हमसे जो बड़े ग्रोन अप्स होते हैं वो हमें क्या सिखाते रहते हैं कि बात करो, स्पीक अप। ठीक है, अच्छे से बात करो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, तुम अपने माउथ, जब तुम्हारा माउथ फुल है, जब तुम्हारे माउथ में फूड है, तब तुम बात मत करो। ठीक है, तब तुम चुपचाप साइलेंटली खाना खाओ। डोंट स्टेयर, घूरो मत। ठीक है, इस तरीके से किसी को कंटिन्यूअसली देखना होता है, स्टेयर करना, किसी को एकदम एकटक देखे जाना, वो होता है स्टेयर करना। तो डोंट स्टेयर, बैड मैनर्स है ये। डोंट पॉइंट, किसी को पॉइंट मत करो। ठीक है, हम लोग छोटे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मम्मी ये देखो, पापा वो देखो, भैया ये देखिए, दीदी वो देखिए। तो कुछ भी दिखाना होता है हम लोगों को, तो हम लोग इसे पॉइंट आउट करते हैं उंगली से, देखो वहाँ पे वो क्या है, ये क्या है, पूछते हैं। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, वो बैड मैनर्स है। डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज़, नोज़ में उंगलियाँ मत डालो। सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। ठीक है, अब दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या सुनने में मिलता है उनसे? सिट अप। ठीक है, सिट अप, बैठ जाओ, अच्छे से बैठो, स्ट्रेट होके बैठो। प्लीज़ बोलना सीखो, कोई भी चीज़ में प्लीज़ बोलना सीखो। नॉइज़ मत करो, लेस नॉइज़ करो। तुम छोटे हो, बच्चे हो, तुम तो नॉइज़ कर ही सकते हो, बट हमें एल्डर्स से क्या सीखने को मिलता है? हमें नॉइज़ नहीं करनी चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम बाहर निकलो घर से तो दरवाज़ा बंद करके जाओ, खुला मत छोड़ो। अगर तुम चल रहे हो तो अपने फीट को रगड़ते हुए ज़मीन पे मत चलो, ड्रैग मत करो, घसीटते हुए मत चलो। ठीक है, स्लिप करते हुए मत चलो। इट इज़ वेरी अनोइंग टू हियर दैट साउंड। तो क्या सिखाया जा रहा है हमें कि हमें ड्रैग करके फीट को
नहीं चलना है। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी कब बोला जाता है? जब कोई मान लो स्नीज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई हाथ धोकर आया और उसे अब हाथ को पोंछना है, गीले हाथों को पोंछना है, तो वो कहाँ पोंछेगा? हैंकी में पोंछेगा ऑब्वियसली। कोई स्नीज़ कर रहा है तो कैसे स्नीज़ करेगा? हाथ में स्नीज़ करना तो बुरा होता है, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया फैलता है, तो हमें हैंकी में स्नीज़ करना चाहिए। एटिकेट्स होता है, बिहेवियर वेल मैनर्स होते हैं ये सारे। तो क्या कह रहे हैं? हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। हम जब किसी एल्डर से बात करते हैं तो हमें अपने हैंड्स को पॉकेट से बाहर रखना चाहिए, ठीक है। हमें पॉकेट में हाथ रख के बात करना इज़ कंसिडर्ड बैड, इज़ कंसिडर्ड अनएथिकल, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ पैराग्राफ में क्या लिखा है? पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट। मतलब जो तुम्हारे लूज सॉक्स ऐसे नीचे गिरे हुए हैं, जो कि तुम्हें अनटाइडी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत ही केयरलेस, यूजलेस दिख रहे हो, उस सॉक्स को ऊपर कर लो, पुल अप कर लो, ताकि तुम नीट एंड क्लीन दिखो, तुम डिसेंट दिखो। स्टैंड अप स्ट्रेट, ऐसे लूज होके झुक के खड़े मत हो, हंच लेके शोल्डर में खड़े मत रहो, ऐसे स्ट्रेट खड़े होके रहो, ठीक है, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखो, बैकबोन स्ट्रेट, वैसे खड़े रहो। और हर बात पे थैंक यू बोलो, से थैंक यू, ठीक है, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना सीखो। डोंट इंटरप्ट, जब 2 लोग 3 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट मत करो, तुम छोटे हो तो इंटरप्शन इज़ बैड। नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी को ऐसा नहीं लगता है कि तुम फ़नी हो, क्यूट हो, ठीक है, ये सब बैड मैनर्स है, इन सबको सुधारो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, और ये सारे जो तुमने मतलब ये जो तुमने एल्बोज रखे हुए हैं टेबल पे, टेबल मैनर्स क्या होता है? हमें हाथ को नीचे रख के बैठना चाहिए। तो हमारी मम्मी, हमारे पापा हमें क्या सिखाते हैं कि हमें एल्बोज़ को नीचे रख के बैठना चाहिए, हमें एल्बोज़ को ऊपर रख के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट ये जो 2 लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पोएम का। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही ब्यूटीफुली ऑपोजिट तरीके से पोएट ने हम लोग को यहाँ पे एक मैसेज दिया है छोटा सा। क्या कह रहे हैं? कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, मतलब इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सब बोलने के बाद अब हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, हमारे ग्रोन अप्स हमसे क्या पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी खुद से करना आता है? मतलब आपने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे ही दिए, वही क्या काफ़ी नहीं है कि अब जब हम अपना खुद से करने जाएंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा नहीं। हम तो खुद से ये करना चाहते हैं कि हम एल्बो को टेबल पे रख के बैठना चाहते हैं, हम लेज़ी होके चलना चाहते हैं, हम नॉइज़ मचाना चाहते हैं, हम डोर को बंद नहीं करना चाहते, हम फीट को ड्रैग करके चलना चाहते हैं, हम किसी को स्टेयर करना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आप तो उसके लिए मना करोगे, तो हम कैसे अपने तरीके से क्रिएटिव बने? हाँ, ये सारी तो मैनर्स, एटिकेट सिखा रहे हो आप लोग, ठीक है, फ़ाइन, बट अगर हमें कुछ अपने तरीके से करना है, क्रिएटिव वे में करना है, और अगर हम करने जाते हैं तो हमें तो फिर से रोक दिया जाएगा, फिर से हमें नैक किया जाएगा कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे करो। तो कुछ ना कुछ में तो प्रॉब्लम होगा ही हमेशा। उसके बाद से हमें क्या सुनने को मिलता है हम छोटों को, कि हम कुछ भी अपने माइंड से नहीं करते, हम कुछ भी अपने आप से नहीं करते, हम क्रिएटिवली कोई काम नहीं करते हैं। तो यही एक मैसेज था इस पूरे पोएम का कि हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना भी चाहते हैं, तो उस चीज़ में हमें हमेशा नैग किया जाता है। कभी कभी एक्सेसिव नैगिंग करने की वजह से क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, अनॉयड फील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप देखो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक। यहाँ पे जो पहला जो वर्ड है डोंट, ये जो पहला वर्ड है रिपीटेडली आया है एक लाइन के बाद, दूसरे लाइन में, तीसरे चौथे में, ये सारे जो वर्ड्स है डोंट, ये डोंट क्या है हो गया? एनाफोरा हो गया। ये क्या हो गया? एनाफोरा। ऐसा वर्ड जो कि किसी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, फिर दूसरे सेंटेंस की भी सेम वर्ड बिगनिंग में ही आएगा, तीसरे के भी बिगनिंग में ही आता है। तो ऐसा जो वर्ड होता है जो कि सिमिलर होता है और सेंटेंस के बिगनिंग में आता है बार बार रिपीटेडली, तो उस वर्ड को हम लोग, उस पर्टिकुलरली उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एनाफोरा, जैसे कि डोंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे देखो लास्ट वाले पैराग्राफ में स्टैंड अप स्ट्रेट। तो स्टैंड अप स्ट्रेट में क्या हो जाएगा?
स्टैंड और स्ट्रेट दोनों का जो बिगनिंग फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एस है। कॉन्सोनेंट साउंड से जो लेटर्स, जो वर्ड्स बिगिन करते हैं सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलिटरेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अलिटरेशन। तो यही था हमारा पोएम चिवी। थैंक यू। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।